नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। महिलाओं की आज़ादी और अधिकारों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान ने सियासत को गरमा दिया है। पुणे में छात्रों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र किया और महिलाओं की पहचान को लेकर तीखी बात कही। राहुल ने कहा कि महिला किसी की संपत्ति नहीं है, बल्कि उसकी अपनी पहचान है। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं को पिता, पति और बेटे के अधीन बताए जाने वाली सोच को शर्मनाक बताया। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से सवाल किया कि अगर वो सच में महिलाओं के अधिकारों के समर्थक हैं तो महिला आरक्षण को लागू कराने में सहयोग क्यों नहीं करते। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मनुस्मृति को लेकर राहुल के बयान पर ही सवाल खड़े कर दिए। यानी एक तरफ राहुल गांधी का मनुस्मृति पर हमला तो दूसरी तरफ बीजेपी का सीधा पलटवार। और इसी के साथ एक बार फिर महिला अधिकार, हिंदू धर्म, मनुस्मृति और महिला आरक्षण का मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया है। मनुस्मृति पर राहुल का वार, बीजेपी का पलटवार। राहुल बोले, महिला किसी की नहीं, खुद की है। ये पूरा विवाद शुरू हुआ पुणे में आयोजित कांग्रेस के युवा संवाद कार्यक्रम छात्रों की गूंज से। 22 अगस्त को राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे। कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्र पहचान और उनके अधिकारों की बात की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत देश के करीब 70 करोड़ महिलाओं के अलग अलग जिंदगी, उनके सपने, उनकी सोच। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी बात को सीधे मनुस्मृति से जोड़ दिया। राहुल ने कहा कि मनुस्मृति में महिला के जीवन को लेकर ऐसी व्यवस्था का जिक्र है जिसमें बचपन में महिला को पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और पति की मृत्यु के बाद बेटों के अधीन बताया गया है। राहुल गांधी ने सोच को शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यही अपनी बात नहीं रोकी। उन्होंने महिलाओं से कहा कि पिता, भाई, पति और बेटे से उनके रिश्ते जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इन्हीं रिश्तों से तय नहीं होनी चाहिए। राहुल ने साफ कहा कि महिला किसी की नहीं है, बल्कि उसकी अपनी पहचान है। उनका कहना था कि एक महिला सिर्फ बेटी, पत्नी या माँ नहीं है। वो एक प्रोफेशनल हो सकती है, खिलाड़ी हो सकती है, अपने फैसले लेने वाली नागरिक हो सकती है और समाज के किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती है। राहुल गांधी ने युवाओं से रूढ़ सोच को चुनौती देने की अपील भी की और पिंजरा तोड़ने की बात भी कही। यानी राहुल का संदेश साफ था कि महिलाओं को सामाजिक बंधनों और तय भूमिकाओं में नहीं बांधा जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने सिर्फ महिला अधिकारों की बात मानकर छोड़ नहीं दिया, बीजेपी ने इसे सीधे राजनीतिक मुद्दे से जोड़ दिया। सबसे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को महिला आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर राहुल गांधी महिलाओं के समर्थक होने की बात करते हैं तो उन्हें संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू कराने में सहयोग करना चाहिए। यानी स्मृति ईरानी ने राहुल के बयान के सामने एक सीधा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया। बातों से आगे बढ़कर महिला आरक्षण पर समर्थन कब होगा, ये सवाल स्मृति ईरानी का था। स्मृति ईरानी का राहुल पर पलटवार। स्मृति ईरानी ने इसके साथ ही वंदे मातरम विवाद को भी राहुल गांधी के बयान से जोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर चल रहे विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि वंदे मातरम की जिन पंक्तियों को नहीं गाया गया उनमें देवी दुर्गा का भी उल्लेख आता है। स्मृति ईरानी ने देवी दुर्गा को शक्ति का प्रतीक बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना था कि अगर कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो उसे वंदे मातरम के पूरे गायन और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी अपना रुख साफ करना चाहिए। यानी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बयान का जवाब महिला आरक्षण और वंदे मातरम दोनों मुद्दों को जोड़कर दिया। अब बात करते हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पलटवार की। राहुल के मनुस्मृति बयान पर बीजेपी का वार। निशिकांत बोले, इतिहास जाने बिना फैसला कैसे किया।
निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में जिन प्राचीन ग्रंथों को लेकर आज बहस होती है, उनके अध्ययन और अनुवाद का इतिहास भी समझना जरूरी है। उन्होंने मनुस्मृति को लेकर अंग्रेजों के दौर में किए गए अनुवाद और उसके अलग अलग हिस्सों की व्याख्या का हवाला दिया। निशिकांत दुबे का तर्क था कि मनुस्मृति को लेकर आज जिस तरह की बातें कही जाती है, उसमें अलग अलग विद्वानों और अनुवादों की भूमिका को भी देखना चाहिए। यानी जहां राहुल गांधी ने मनुस्मृति की उस सोच को निशाना बनाया जिसे वो महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं, वहीं निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया कि मनुस्मृति की व्याख्या और उसके स्रोतों को भी पूरी तरह समझे बिना उस पर समझे फैसला कैसे किया जा सकता है। राहुल गांधी का मनुस्मृति पर हमला सिर्फ महिलाओं की पहचान तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा राजनीतिक संदर्भ भी है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और बीजेपी के बीच वंदे मातरम को लेकर भी तीखी बयानबाजी चल रही है। बीजेपी कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के कथित अनादर का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस अपने कार्यक्रम और राजनीतिक मुद्दों को अलग संदर्भ में रख रही है। ऐसे समय में राहुल गांधी का मनुस्मृति का मुद्दा उठाना बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका दे गया। अब बीजेपी राहुल गांधी के बयान को हिंदू धर्म और भारतीय परंपरा से जोड़कर सवाल उठा रही है, जबकि कांग्रेस इसे महिलाओं की बराबरी और स्वतंत्र पहचान की लड़ाई के तौर पर पेश कर सकती है। यानी मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं रहा। अब सवाल ये है कि मनुस्मृति की व्याख्या क्या है, महिलाओं की स्वतंत्र पहचान क्या है और महिला सशक्तिकरण की असली कसौटी क्या होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर पुणे में राहुल गांधी ने महिलाओं की स्वतंत्र पहचान के मुद्दे पर मनुस्मृति का हवाला देकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। राहुल बोले, महिला किसी की संपत्ति नहीं, उसकी अपनी पहचान है। स्मृति ईरानी ने कहा, अगर महिलाओं की समर्थक हैं तो 33% आरक्षण लागू कराने में साथ दीजिए। और निशिकांत दुबे ने मनुस्मृति की व्याख्या और उसके इतिहास पर ही सवाल खड़े कर दिए। यानी राहुल के एक बयान से शुरू हुई बहस अब महिला अधिकार, आरक्षण, धर्म और विचारधारा तक पहुंच गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी बहस और कितनी तेज होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।